देखिए, ये बहुत ही दुखद है और ये षड्यंत्र के द्वारा इसको किया जा रहा है। और इसका मतलब ये है कि वे लोग केवल मात्र कोई विरोध करने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये भारत की अस्मिता को चुनौती दी जा रही है, जो सिर्फ दुखद ही नहीं है, ये हमारे लिए, राष्ट्र के लिए भयंकर चुनौती है, जिसके लिए कानून सम्मत उनकी चिकित्सा होनी चाहिए। इस चुनौती से कैसे निपटा जा सकता है? जो आप चिकित्सा की बात कर रहे हैं, उसका क्या रास्ता है? क्या पाकिस्तान के साथ जो चिकित्सा हुई थी वही चिकित्सा, या फिर आप कुछ और करना चाह रहे हैं? देखिए, ये तो सर्जन को अपने ढंग से देखना पड़ेगा कि उसके पास में कौन कौन से औजार है और क्या क्या चिकित्सा हो सकती है। तो बहुत अच्छे अच्छे सर्जन हमारे पास में हैं, जिन्होंने कश्मीर जैसी समस्या को शांत कर दिया, तो बंगाल की समस्या को भी उस तरह से करेंगे कि वो भारत की एक बहुत बड़ी शक्ति जैसे बना रहा है, आगे और भी बड़ी शक्ति बन सकेगा, ऐसी आशा हम लोग करते हैं। गुरुजी, एक आपने कहा कि आप चमत्कार को नहीं मानते हैं, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ आएंगे तो बाबा बागेश्वर धाम है जो पर्चा निकालते हैं और उनका ये चमत्कार देखने लोग आते हैं और उन पर भरोसा करते हैं। बाबा बागेश्वर जो है चमत्कार नहीं करते, वो एक विद्या है उनकी, जो प्राचीन भारत की विद्या है। उस विद्या के माध्यम से उपचार करते हैं, लोगों को एक शक्ति देते हैं, लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं, और वो ये चेष्टा करते हैं कि जो लोग किसी भी प्रकार से निराश है वो निराश ना हो, और अपने हनुमान बाबा के प्रति भी अपनी श्रद्धा और विश्वास रखें। और उसी आधार पर वो ये भी बताते हैं कि मेरा विश्वास और मेरी भक्ति जो मुझे यहाँ तक लेकर आई, तो तुम्हें भी वहाँ तक ले जा सकती। आपने ईरान और इराक की लड़ाई की बात की, तो जहाँ पर आपने बताया कि सिया और सुन्नी है वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। भारत में सारे लोग हैं, लेकिन जब आप कश्मीर और यहाँ आएंगे तो ज़्यादातर पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है, वहाँ से आतंकवादी भारत में यहाँ पे आतंकवाद फैलाते हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो आतंकवाद पाकिस्तान के माध्यम से भारत में पनप रहा है, ये बिल्कुल भारत को तोड़ने के लिए उनकी योजना है, उनकी रणनीति है। और उसमें केवल एक देश नहीं लगा हुआ, अनेक देशों के षड्यंत्र है कि भारत की शक्ति को किसी भी तरह से क्षीण किया जाए, और उसके लिए वो लोग कार्य कर रहे हैं। तो ये एक अघोषित युद्ध है, यह कोई एक मजहबी लड़ाई नहीं है, ये अघोषित युद्ध है जो भारत के विरुद्ध लड़ा जा रहा है। और उसको धर्म का या मजहब का जामा पहना करके कुछ लोग, कुछ युवकों को इस तरह से प्रयोग कर रहे हैं कि वो आत्मघाती दस्ता बन करके और भारत में इतना भयंकर कांड करते हैं। तो सीधी सी बात है कि ये युद्ध का एक ढंग है उनका, और ये उनकी रणनीति है। गुरु जी, आप जैसे यहाँ पे स्कूल और संस्कार केंद्र खोलना चाहते हैं, कई राजनीतिक लोग हैं जो ये प्रश्न उठाते हैं कि मंदिर और जो स्कूल, मंदिर की जगह स्कूलें और अस्पताल बननी चाहिए, तो क्या आप उनकी इन बात पे सहमति जताते हैं? हर मंदिर के साथ में कोई न कोई डिस्पेंसरी मिलेगी आपको, और अन्न क्षेत्र मिलेगा, अन्य सेवा के कार्य करते हुए आप देखेंगे। मंदिर जिस तरह से समाज में सहयोग और सेवा के कार्य कर रहे हैं, वो तो अपने आप में स्तुत्य है। इसलिए अलग से कोई हॉस्पिटल बनाए और मंदिर हटा करके बनाए, बात वो नहीं है। मंदिर अपना कार्य कर रहे हैं। पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो मंदिरों के अंदर इतनी डिस्पेंसरियां, इतनी तरह के सेवा कार्य चल रहे हैं। तो इसलिए हॉस्पिटल का नाम लेकर के मंदिर का विरोध नहीं होना चाहिए। एक मेरा आखिरी सवाल है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, लेकिन कई बार वहाँ से खबरें आती हैं जहाँ पर सनातन और हिंदुओं के साथ मारपीट और उनके साथ दुर्व्यवहार की घटना आती है पश्चिम बंगाल में, और बार बार कहा जाता है कि सरकारें भी कहती हैं वहाँ की सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो ये बात हमेशा ध्यान रख लीजिए कि बहुसंख्यक समाज जिस तरह की स्थिति में है, तो चंदन को भी ज्यादा अगर आप रगड़ेंगे तो अग्नि तो उसमें से भी प्रकट हो जाती है। भारत की एकता, अखंडता बनाए रखने के लिए जो भी अराजक तत्व है उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। भारत के हिंदुओं को, भारत सरकार को विशेष रूप से अब कुछ कदम उठाना चाहिए। हमारे भाई हिंदू परिवार कुछ दूरी पर बगल के पड़ोसी देश में मर रहे हैं, जल रहे हैं। यदि अभी हिंदू उनके काम नहीं आया तो हिंदू एकता किसी काम की नहीं है, चाहे गोपनीय तरीके से अथवा ओपन तरीके से।
भारत सरकार को कोई ठोस कदम हिंदुओं के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए उठाना जरूरी हो गया है। यदि अब नहीं उठाया तो वो दिन दूर नहीं है जब हिंदू और हिंदुत्व का अस्तित्व पूर्णतया खतरे में पहुंच जाएगा और डायनासोर की तरह विलुप्त तो नहीं होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम हो जाएगा, घट जाएगा, सीमित हो जाएगा। इसलिए यही समय है भारत सरकार को कोई बड़ा कदम उठाकर बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की आवाज वर्ल्ड वाइड लेवल पर सबको उठानी चाहिए। वहां हिंदुओं को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अथवा भारत में रह रहे अवैध रूप से शरणार्थियों को जो वापसी कर रहे हैं उनकी जगह पर बांग्लादेशी हिंदुओं को जगह देनी चाहिए। एक्शन लेना चाहिए, कुल मिला के कहना बिल्कुल लेना चाहिए। यदि अभी नहीं लिया तो हिंदुत्व होने का, हिंदू होने का और हिंदुस्तानी होने का कोई मतलब नहीं है कि हमारा भाई वहां मर रहा हो, जल रहा हो और हम लोग यहाँ पर मजे करें, सिर्फ नारेबाजी करें, भाषणबाजी करें। इससे बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा नहीं होती। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।